नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों, आज सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि कई वर्षों से एक छोटे से गौधाम का निर्माण कार्य करने जा रहे थे। आज वह कार्य समापन हुआ और कल यहाँ पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी की उपस्थिति अति अनिवार्य रहेगी। आप यहाँ पर जरूर पहुँचिएगा। और साथियों, सबसे पहले तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस घोड़े का करना चाहूंगा जिसने कल भंडारे की तैयारी के लिए पानी की व्यवस्था बनाई। इस जगह पर पानी की बड़ी समस्या है और जब समस्या होती है तो ये पशु ही काम आता है। अब बताइएगा, कुछ लोग कहेंगे ये पशु क्रूरता है। भाई, ये घोड़ा ना होता तो पानी पीने के लिए भी हम तरस जाते। पर चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इस घोड़े का। और साथ में ये गोधाम आप देख सकते हैं। कुछ गायों की सेवा के लिए अब हम यहाँ पर काम करेंगे। दीदी हमारे साथ में है। और साथियों, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। ये सपना था मगर अपना था, मगर इस सपने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो अब जाकर पूरा हुआ। और अच्छे कामों में समय बहुत लगता है साथियों, प्रैक्टिकल करके देखें। और ये मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जिन्हें कहा भी नहीं गया कि हम ये करना चाहते हैं, ये हमारे सपने हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सपने को जाना और कह दिया हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एक दीदी ऐसी हैं जो हमारे घर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। फेसबुक से हमसे जुड़े और दीदी ने बना दिया अपना भाई। और जब बनाया भाई और दे दी जमीन दान। अब जमीन तो दे दी दान, मगर बहुत बड़ा हो गया काम और जिम्मेदारियां कि अब करना इस पे कुछ काम। अब उस काम के लिए हमने सोचा कि देश के कल्याण के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, उस भारत माता गाय माता के लिए हम कुछ कर पाए। यदि हम इस धरती पर आए हैं और यदि कुछ ना कर पाए तो हमारा इस धरती पर जीना बेकार है। हम इस धरती पर फालतू के वजन है और वजन होने के चक्कर में इस धरती पर आपदाएं आ रही हैं, आपको पता ही है। तो भाई, देश के कल्याण के लिए हमें कुछ, समाज के लिए कुछ करना होगा, समाज के लिए समर्पित होना पड़ेगा और भाव से जुड़ना पड़ेगा। ये दीदी ऐसी दीदी हैं जो कलयुग में मिली हैं, जिनका कोई भाई नहीं है। भाई था, वो इस दुनिया से चले गए थे, मगर कलयुग में ऐसे भाई आ गए जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी। अब जब जिम्मेदारी छोड़ दी तो अब संकल्प ले लिया कि ये कुछ करना है, तो ये जाकर अब हुआ। तो अब दीदी से पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा इस कलयुग में होना संभव नहीं है, बहुत असंभव है जो अच्छे लोगों को समझ पाए। दूसरा, एक माता जी हैं जिनका नाम है डॉक्टर जोगेश कंवर और अवस्थी, जिन्होंने 7 समुद्र पार हमको पहचाना और कहा कि जी, हमें आपके साथ जुड़ना है। इन दो लोगों ने कैसे हमको समझा, कैसे हमको जाना, ये मुझे भी नहीं पता, ये ऊपर वाले की कृपा है। मगर इन दोनों का जो योगदान रहा, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं निशब्द हूं। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना भाव के हमारे साथ जुड़े। यहीं से सुरेंद्र सिंह पंवार जी हैं जिनका योगदान हम तक पहुंचा। आसाराम मुनियाल जी हैं कद्दू खाल से, जिनका योगदान हम तक पहुंचा। हुकम सिंह रावत जी हैं नंदी गौशाले धाम के, जो हमारे साथ जुड़े, उनका योगदान पहुंचा। पुना गांव की ओर जो भाई साहब मन से, हर एक चीज से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने सोचा कि कुछ समाज का कल्याण किया जा रहा है, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए। ये अपनी स्व इच्छा से जुड़े हैं, जिनको कभी कहा नहीं गया कि आप जुड़िएगा, मगर इन्होंने समझा, जाना। और कितना कुछ इनके बारे में कहूं उतना कम ही कम है। और साथियों, ये बिना कहे हुए लोग हैं जिनको कभी हमने कहा तक नहीं कि आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो ये चीजें एक
जिम्मेदारी दे देती हैं, और जब ये जिम्मेदारी देते हैं तो निभाना पड़ता है। तो साथियों, ये दीदी हैं, दीदी से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। दीदी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। दीदी एक बात बताइएगा, कैसा लग रहा है आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सपना मैंने अपने मन में सोचा था वो आज पूरा होने वाला है, हो गया। मतलब वो सपना आज पूरा हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब अभी कहाँ पूरा हुआ, कल तो भंडारा होना है। कोई बात वो नहीं, भी तो अच्छे से खिलाएंगे हम उन लोगों को हाँ। जो यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल। तो उनको क्या कहोगे कल के लिए? मैं उनके लिए यही कहूंगी कि कल आप आइए भंडारे में और खाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और खाइए। तैयारी हमारी बिल्कुल तैयारी हमारे पूरी है, आप आइए और खाइए। एक चीज की दिक्कत थी, पानी की, पानी वो हमारे साथ इस घोड़े ने बड़ी मदद की। उनकी मदद की। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भाई। और एक और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जो जड़ से जुड़े रहे, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, थोड़ा इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ये सब कुछ करने में? धन्यवाद, आप आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपके लिए। आपने जो ये मुद्दा उठाया आपने करके रख दिया जी, और जो उम्मीद ही नहीं थी इस बात की हमें, वो आपने करके दिखाया। हमारे इलाके में अभी तक हमने कहीं नहीं सुना कि गौशाला ग्राम सभा जगह भी है। धन्य वो जिसने जमीन दी, रजनी देवी श्री और श्री सकलान जी, आपने जो है ये मुद्दा करके दिखा दिया। हमें हमने कहा, ये तो ऊपर वाले ने किया। अरे पहले कर्म करो, फल बाद में हो जाए। बिल्कुल है, देने वाला तो ऊपर ही है, पर फिर इंसान का कर्तव्य जो है वो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपके लिए, बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और कल जो बना रहा है ज्यादा में जो ग्राम सभा कहीं कहीं भी हो, ज्वारना से, कदबुखार से, बंगियार से, जितना जनसंख्या जुड़ सके प्रसाद ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये देख सकते हैं, ये सब लोग ऐसे हैं जो भाव से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि गाय माता की सेवा घरों पे करें, गाय माता की सेवा घरों पे करें। गौशाले में, गौधाम में गाय माता की सेवा नहीं करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति मिलने मुश्किल है। जब गाय की सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं तो गौशाले में सच में करेगा, जब घर में पालने के लिए तैयार नहीं है। सबको पता है गाय हमारी सनातन धर्म की मूल जड़ है। गाय माता से कल्याण होता है, मगर किसी को ये नजर ही नहीं आता कल्याण होता है। लोग तो जंगलों में बांध रहे हैं, रोडों पे छोड़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे पाखंडी लोगों से जुड़े हैं कि जो गाय लेकर आते हैं, गाय के नाम पर पैसा लेते हैं और गाय को जंगलों में बांध देते हैं। वो पाप तो वो तो कर रहा है, मगर साथ में आप भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस चीज के लिए बिल्कुल फोन ना करें कि जी हम यहाँ पर गाय लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर गाय छोड़ेंगे, पैसा हम देंगे। साथियों, गाय लेने के लिए यहाँ पर आना, मैं 5,001 रुपए आपको दूंगा, यहाँ से आप गाय लेकर जाएंगे। और आसपास में गाय मत छोड़िएगा। यदि आप गाय छोड़ेंगे तो मैं घर तक आऊंगा और देखूंगा कि गाय किसकी थी। तो आप ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, पीछा करूंगा घर तक। गाय की सेवा घर में हो सकती है, जंगलों में नहीं। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, मगर हम कैसे यहाँ पर सेवा करेंगे आप वो देखिएगा। इस विकट स्थिति में भी हम किस तरीके की सेवा कर रहे हैं। यदि कुछ सीखना हो तो यहाँ पर जरूर आइएगा, दीदी से सीखिएगा कि सेवा किसे कहते हैं, और तब जाकर ही मेवा मिलता है। ये नहीं कि जी हमने तो 5,000 रुपए दिए और गाय हमने दान कर दी और तब वो गाय जंगल में बंध रही है या वो सप्लाई के लिए चले गई है। तो इस तरीके का काम ना करिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेगा और देश दुनिया तक ये खबर पहुंचाइएगा कि भाई समाज के कल्याण के लिए गौ सेवा करनी कितनी जरूरी है। और ये मत सोचिएगा कि दान देने से कुछ होगा, कुछ नहीं दान देने से होगा। यदि दान देना है तो गाय को अपने हाथों से चारा दें, घरों में बांधिएगा। और यदि आपको यहाँ जुड़ना है तो आप यहाँ पर लाकर जंगलों से घास लेकर आते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप यहाँ गाय के मुंह पर डाल सकते हैं। यहाँ पैसे के लिए मत जुड़िएगा, हम पैसे देंगे, पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ समाज के लिए, कल्याण के लिए और आप सबके लिए। यदि कभी इस क्षेत्र में गाय ना रहे तो यहाँ से आप लेके जा सकते हैं और बैतरणी के रास्ते पार कर सकते हैं, क्योंकि गाय के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी।
स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो गाय जरूरी है। तो गाय सेवा करिएगा, गाय घर में पालिएगा। यदि घर में नहीं पाल सकते हो तो यहाँ पर आकर यदि आपको लगता है अब हमारी स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है तो गाय लेकर जा सकते हैं। गाय जरूर दान करना। तो बने रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।